हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु अकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था? संधारित्र की धारिता के बारे में, जब उसकी प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम होता है। क्या पढ़ाया था मैंने? संधारित्र की धारिता के बारे में पढ़ाया था। वो भी क्या? जब उसकी प्लेटों के बीच क्या कोई परावैद्युत माध्यम यानी कोई परावैद्युत पट्टी रखी हो, तो उस कंडीशन में क्या हमने धारिता निकाली थी। और वो भी निकाली थी कि पट्टी रखी हो, एक रखी हो तो अलग, कई सारी रखी हो जिसकी अलग अलग मोटाइयां हों, जैसे T1 T2 T' माना था, और जिसके परावैद्यांक अलग अलग हों, वैसे K1 K2 K3 मान के आगे बढ़ गए थे। तो इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब क्या करते हैं? अब आज का जो नया टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा संधारित्रों को कैसे जोड़ें, यानी संधारित्रों को कैसे जोड़ें। तो संधारित्र क्या होता है? दो प्रकार से जोड़े जाते हैं, यानी जोड़ने को यहाँ संयोजन कहा जाएगा। तो क्या है, हमारे संधारित्र कितने प्रकार से जोड़े जाते हैं? दो प्रकार से। तो जो संधारित्रों का संयोजन है वो हमारा दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों अलग अलग टॉपिक हैं और भाग इसी के हैं, किस प्रकार से यानी संधारित्रों को हम जोड़ते हैं। तो अब देखते हैं पहला। तो क्या है हमारा मेन हेडिंग होगी हमारी क्या? संधारित्रों का संयोजन। पहला मेन हेडिंग होगी वो होगी हमारी संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन कैसे करेंगे? संधारित्रों का संयोजन, तो संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से होता है हमारा? दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक होता है हमारा क्या? श्रेणी क्रम, और एक होता है समांतर क्रम। तो पहली हेडिंग पड़ेगी हमारी क्या? श्रेणी क्रम। फर्स्ट वाली हेडिंग डालेंगे हम श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? तो देखो श्रेणी क्रम कैसे जोड़ते हैं। जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने इधर कर देते हैं, जैसे हमने क्या किया, संधारित्रों को जोड़ना है हमें श्रेणी क्रम में। तो क्या करते हैं, जैसे ये संधारित्र की हम प्लेटें बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जैसे क्या किया, ये हमने संधारित्र की तीन प्लेटें बना दी। क्या यानी सॉरी, संधारित्र कितने बना दिए? तीन संधारित्र बना दिए। ये हमने तीन संधारित्र बनाए। अब देखो इसकी पहली प्लेट जैसे ये है हमारी, तो क्या करते हैं, पहली प्लेट को हम क्या स्रोत से जोड़ते हैं, कोई हम जो आवेश देंगे उससे। इसे क्या किया, एक स्रोत से जोड़ दिया, इसे जैसे ए मान लिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसे बी मान लिया और इसे जोड़ दिया पृथ्वी से। इसे पृथ्वी से जोड़ दिया आगे। अब देखो इसे जोड़ते कैसे हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है हमारा, जो जितने भी संधारित्र जोड़ने होते हैं उन्हें क्या करते हैं, ऐसे जोड़ते हैं। देखो पहली प्लेट होती है संधारित्रों की, जो हमने जितने संधारित्र लिए हैं उनमें से पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हम स्रोत से जोड़ देते हैं, और दूसरी प्लेट को, यानी पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। ये जुड़ गई। देखो अब क्या है, दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होती है तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। ये दोनों जुड़ गए। और क्या, जितने भी आवश्यकता अनुसार क्या संधारित्र होते हैं उन्हें जोड़ना होता है
तो उन्हें हम ऐसे ही जोड़ते चले जाते हैं, जितने जरूरत हो, 1 2 3 10 12 जितने की आवश्यकता होती है उन्हें ऐसे ही हम जोड़ते चले जाते हैं। क्या? पहले संधारित्र की पहली प्लेट को स्रोत से जोड़ते हैं, क्योंकि यहां से क्या दिया जाता है, हमारा आवेश दिया जाता है, इसलिए यहां से स्रोत से जोड़ देते हैं। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट होती है, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। जैसे हमने क्या, ये संधारित्र C1 माना, C2 माना और C3 माना। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, बिल्कुल वैसे जो इसकी पहली प्लेट ये होगी, दूसरी प्लेट ये हो गई, इसकी पहली प्लेट इधर वाली, दूसरी इधर वाली, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट इधर वाली, दूसरी प्लेट उधर वाली। अब क्या हुआ, देखो, जब स्रोत से यहाँ से आवेश दिया जाता है, जब यहाँ से आवेश, क्योंकि स्रोत से आवेश दे रहे हैं, जब आवेश देते हैं तो इस पर क्या होगा, हम प्लस वाला आवेश देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा प्लस क्यू आवेश आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश आ गया। अब क्या है, हम प्रेरण की घटना बता चुके हैं, जिसमें क्या हमारे ध्रुवण आवेश आ जाते हैं या प्रेरण आवेश आ जाते हैं प्रेरित होके, तो क्या होती है, वो प्रेरण की घटना कहलाती है। तो वही नियम क्या है, इस प्लेट को हमने धनावेश दिया, वैसे ही क्या होगा, प्रेरण के कारण इस दूसरी वाली प्लेट पर इसके विपरीत प्रकार का आवेश आ जाएगा, वो हमने मान लिया माइनस का क्यू। अब क्या है, ये वाला यहां से ये वाला माइनस है, तो क्या होगा, इसके बाहरी पृष्ठ पर यहाँ पर क्या आएगा, हमारा प्लस आवेश आएगा, प्लस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। लेकिन क्या, अब इसके विपरीत का आवेश यहाँ पर आता है, यानी यहाँ पर, तो क्या होता है, ये स्वतंत्र आवेश होता है, क्योंकि यहाँ से दिया गया है, तो क्या होता है, ये वाला आवेश चलकर यहाँ पर आ जाता है, तो क्या होता है, ये वाली यहाँ पर प्लस आया था, लेकिन क्या, ये दोनों जुड़े होने के कारण क्या होता है, ये वाला आवेश यहाँ पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर देखो, सपोज करो इसे हम पृथ्वी से ज्वाइंट करते हैं यहीं पे, तो क्या होगा, हमारा ये वाला आवेश पृथ्वी से खत्म हो जाएगा, तो क्या होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ वाला आवेश होता है, वो यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि ये आवेश स्वतंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पर क्या है, हमारा प्लस क्यू आवेश आया है, इसके ठीक विपरीत वाली प्लेट पर क्या हो जाएगा, हमारा विपरीत प्रकार का आवेश आ गया। ऐसे यहाँ पर होगा, यहाँ प्लस क्यू आवेश आ जाएगा और यहाँ पर माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आवेश का वितरण होता है। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पर जो विभवांतर विभव है, विभवांतर है, वो हमने मान लिया V1, क्योंकि 1 वाला है, तो ये रहा, यानी यहाँ पर मान लिया V2, क्योंकि प्लेटों के बीच विभवांतर, और ये मान लिया हमने V3। ठीक है, ये हमने मान लिया क्या, ये यानी इस संधारित्र के लिए विभवांतर ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम जोड़ते हैं। तो क्या हमारा हिंदी में क्या लिखा जाएगा, श्रेणी क्रम में क्या होता है हमारा, श्रेणी क्रम में पहले संधारित्रों को जोड़ते कैसे हैं, बिल्कुल वही, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को स्रोत से, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, और अंत में जितने संधारित्र जोड़ने होते हैं उनकी अंतिम जो संधारित्र होता है उसकी दूसरी प्लेट कहाँ जोड़ देते हैं, जाके हम पृथ्वी से। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, संधारित्रों का श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। तो हम वैसे लिख दे रहे हैं, माना तीन संधारित्र क्या है, हमारे 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 व C3 हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो हमने क्या 3 संधारित्र मान ली, C1 C2 C3। अब क्या है, पहली प्लेट को पहले संधारित्र की पहली प्लेट
को स्रोत ए से जोड़ देते हैं। स्रोत से, जो यहाँ पर पॉइंट ए माना है, यानी स्रोत ही रहने दो, स्रोत से जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया, स्रोत से जोड़ दिया। और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, 3 संधारित्र मान लिए ये। अब क्या है, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जब क्या होगा हमारा, जब स्रोत से +q आवेश दिया जाता है, इतना हम लिख दे रहे हैं थोड़ा नॉलेज के लिए, वैसे इतना ज़्यादा लिखना नहीं होता है, सीधा ही करना होता है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, दिया जाता है जिससे सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों पर +q आवेश तथा दूसरी प्लेटों पर -q आवेश प्रेरित, सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों पर +q आवेश प्रेरित हो जाते हैं, या क्योंकि ये तो प्रेरित होता है, ठीक है, ये जो दिया जाता है तो क्या है, हो जाते हैं। दूसरी प्लेटों पर -q आवेश आ जाते हैं, ऐसे लिखते हैं हम, आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे दिया गया था, ये प्रेरित हो गया था, तो ये हो गया हमारा। अब क्या माना, इनके विभवांतर, कहने का मतलब क्या है, इन प्लेटों के जो विभवांतर हैं, सभी संधारित्रों के विभवांतर V1, V2 व V3 है, ये हमने मान लिए। अब क्या हुआ, देखो यहाँ से, अब चलते हैं चित्र पर, अब चलेगा पूरा, अब कैलकुलेशन आएगी। तो क्या है, देखो हमने फिर बता दे रहे हैं एक बार, क्या पहले संधारित्र की पहली प्लेट को स्रोत से जोड़ते हैं, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट से जोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब दूसरे संधारित्र की ये दूसरी प्लेट हुई, तो तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से जोड़ते जाते हैं, अंतिम संधारित्र होता है उसे हम जोड़ देते हैं जाके पृथ्वी से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, पृथ्वी से जुड़ गया जाके। अब क्या है, अब यहाँ से कैलकुलेशन होगी। तो देखो कैलकुलेशन कैसे होगी, ये तो प्रेरित होकर आवेश आ ही जाता है यहाँ पर। अब क्या है, देखो हमारा क्या है, जो धारिता का सूत्र होता है, जो धारिता का, तो धारिता का सूत्र क्या होता है, हमारा मेन सूत्र होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, C बराबर होता है Q/V। तो हमने क्या किया, अब यहाँ से देखो आवेश तो समान है ही, तो हमने क्या किया, V को यहाँ किया, C को यहाँ किया, यानी कहने का मतलब V बराबर क्या कर दिया, Q/C, बात वही है। अब क्या करना है, देखो हमने V1 निकाला, तो V1 का मान कितना आ जाएगा हमारा, Q सेम है अपॉन C1 हो जाएगा। वैसे ही क्या हो गया हमारा, V2 का मान कितना आएगा, Q/C2 हो जाएगा। और वैसे ही V3 का मान कितना आएगा हमारा, Q/C3 हो जाएगा।
क्योंकि आवेश समान है, हमारे वोल्टेज बदल रहे हैं, कैपेसिटेंस बदल रही है, ठीक है, दोनों चीजें बदल रही हैं। तो देखो ये बदल रहे हैं, आवेश समान है। अब क्या किया हमने, तीनों को जोड़ दिया, V1 V2 V3, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 किया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, ये हो गया। अब क्या है, यहाँ से हमने Q कॉमन ले लिया तो Q ये आ गया, तो हमारा क्या बन गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये बन गया। अब क्या है यहाँ से, अब देखो ये तो B1 प्लस B2 प्लस B3 है ही। अब क्या है, अगर हमने क्या किया, A और B के बीच हमारा क्या है, विभवांतर, कुल विभवांतर कितना हो, V मान लें, A व B के बीच विभवांतर क्या हो, A और B के बीच विभवांतर V हो, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, V बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, क्योंकि ये जो लगे हैं वो हमारे क्या इन्हीं के बीच में ही तो आ रहे हैं, A और B के बीच में। तो हमने क्या किया, ये मान लिया। अब क्या इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे रख दो, तो ये क्या हो गया, B बराबर हो गया हमारा Q1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यहाँ से ये हो गया, ठीक है ये। अब क्या है यहाँ से, तो देखो ये इतना हो गया हमारा। अब हमने क्या किया, यहाँ से देखो ये B है, चाहो तो यहाँ लिख लो और नहीं तो कोई बात भी नहीं, ये B जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो लिखा इतना, लेकिन पॉइंट हमारे सिरे तो ये वाले माने जाएंगे, ठीक है, इसलिए तुम सोचो कि इतना ही किया, इसलिए। अब क्या है, यहाँ से ये हो गया। अब देखो अगर हम क्या करें, इन तीनों संधारित्रों को जोड़कर एक अकेला संधारित्र लगा दें, यहाँ पर क्या तीनों संधारित्रों को हटाकर मान लें और चाहे इकट्ठा कर दें, तो क्या होगा, हटाकर मान लेते, तीनों संधारित्रों को हटा दिया और एक अकेला संधारित्र लगा दिया, और जिसे क्या Q आवेश दिया जाए और जिसके सिरों का वोल्टेज कितना हो, यानी विभवांतर कितना हो, V हो। तो हमने क्या किया, यदि A व B के बीच एक ऐसा संधारित्र A और B के बीच एक ऐसा संधारित्र तीनों संधारित्रों के स्थान पर रखा जाए, जिसे क्या Q आवेश दिया जाए और प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तो क्या होगा, यानी Q आवेश दिया जाए, प्लेटों के विभवांतर V हो, तो वह तुल्य संधारित्र होगा। कैसा होगा हमारा, तुल्य संधारित्र होगा। तो ये संधारित्र कैसा कहलाया जाएगा, हमारा तुल्य संधारित्र कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये तुल्य संधारित्र का होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, यानी इन तीनों के स्थान पर ऐसा लगा दिया जाए जिसका क्या है, Q आवेश दें और क्या हो जाए ये। तो देखो यहाँ से तो क्या होगा, हमारा तुल्य संधारित्र होगा, तो V का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा V का मान हो जाएगा Q/C, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो V का मान ये यहाँ पे रख दो, जो हमारा पहला वाला था, तो क्या हो जाएगा हमारा Q/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ से क्या है, Q कॉमन था तुम्हारा, तो Q से Q खत्म हो गया, तो 1/C बराबर आ गया 1/C1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आ गया। ये हमारा किसका आया? श्रेणी क्रम के लिए आ गया। यानी श्रेणी क्रम में धारिता का जो सूत्र होता है वो ये होता है, यानी 1/में। तो अब यहां से देखो, ये मैंने क्या माना था? तुल्य संधारित्र। ये तुल्य संधारित्र है हमारा, जिसकी धारिता क्या है हमारी? C, और जिसे क्या Q आवेश दिया गया था, और इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना था हमारा? V। तो अब क्या हुआ हमारा? इसका मतलब क्या है? हम देखो यहाँ से मतलब यानी अर्थ क्या निकल रहा है, मतलब क्या है इसका? यानी क्या, अगर हम जितने भी संधारित्र लगा रहे हैं उनका एक तुल्य संधारित्र होगा, तो उस संधारित्र यानी तुल्य संधारित्र की धारिता का जो व्युत्क्रम है सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर है। यानी कहने का मतलब क्या है? जितने भी हम श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़े उनके तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम, क्योंकि उसकी धारिता है, तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की, क्योंकि ये अलग संधारित्र था, ये अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होता है। तो बिल्कुल वही। तो अब क्या है, नीचे लैंग्वेज लिखेंगे। तो क्या, अब हमारा चित्र का काम खत्म हो गया। तो ये तो अब क्या है, यहां से देखो अर्थ क्या निकलता है। तो अब अर्थ जानते हैं। क्या हुआ? इससे स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों के तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारिताओं के सभी संधारित्रों की अलग अलग लिखना जरूरी है। सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों के तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। क्या है? देखो, ये तुल्य संधारित्र था, उसकी धारिता है, तो ये पहले वाले संधारित्र, ये दूसरे, ये आवश्यकता अनुसार हो इतने जोड़ते चले जाओ डैश डैश करके। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर हमारे इसमें क्या होता है, जो हमारा सबसे छोटा संधारित्र होता है जिसकी धारिता सबसे कम होती है, क्योंकि ये व्युत्क्रम में है इसलिए क्या होता है, जिस संधारित्र की सबसे कम धारिता होती है और तुल्य संधारित्र की जो धारिता निकालते हैं वो संधारित्र की धारिता निकलती है, वो क्या होती है, सबसे छोटे वाले से भी छोटी होती है, कम होती है। पॉइंट क्या है कहने का मतलब, जैसे सपोज करो इसकी हमारी धारिता 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो क्या होगा, इसकी जो धारिता हमारे तुल्य संधारित्र की धारिता निकलेगी वो सबसे कम वाले, यानी सबसे कम मान किसका है, इस C1 का, यानी 2, इससे भी कम निकलेगी जाके। तो क्या है, हमारा जो तुल्य संधारित्र की धारिता आती है वो सबसे छोटे संधारित्र या कम संधारित्र वाले धारिता का जो संधारित्र लगा होगा उससे भी कम होती है।
तो वो इसमें पॉइंट था। अब क्या है, इसका हम कब यूज करते हैं श्रेणी क्रम का, तो इस श्रेणी क्रम का जो यूज किया जाता है इस क्रम में कब लगाया जाता है, उस स्थिति में लगाया जाता है जब हमें क्या होता है, उच्च वोल्टेज को, वोल्टेज हमारे पास काफी हो, उच्च वोल्टेज को अलग अलग कई संधारित्रों पर विभाजित करना हो। क्या है हमारा, अलग अलग कई संधारित्रों पर विभाजित करना हो, अलग अलग अनेक संधारित्रों या कई अनेक संधारित्रों पर क्या करना हो, हमें विभाजित करना हो, किसे, वोल्टेज को। ये तभी यूज किया जाता है श्रेणी क्रम जब क्या है, उच्च वोल्टेज को अलग अलग संधारित्रों पर विभाजित हमें करना हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका किया जाता है हमारा प्रयोग। हमारा श्रेणी क्रम हो गया। अब चलते हैं समांतर क्रम पर। तो हमारा समांतर क्रम क्या है, तो देखो समांतर क्रम हेडिंग पड़ेगी हमारी समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या होगा, तो देखो समांतर क्रम में क्या ऐसे जोड़ते हैं, जैसे हमने क्या किया, ये संधारित्र 3 बनाए, यानी इनकी प्लेट है ये लो। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो पहली प्लेटें होती हैं संधारित्र की, सभी प्लेटें जो होती हैं वो क्या होता है हमारा, एक बिंदु से जुड़ी होती हैं, जितने भी संधारित्र जोड़े जाते हैं, और जो दूसरी प्लेटें होती हैं वो दूसरे पॉइंट से जुड़े होते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, तो वो हम कर रहे हैं। जैसे ये मैंने क्या किया, ये जैसे मैंने बना लिया, तो इसमें क्या किया हमने, ये अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, इसे हमने जैसे मान लिया C1, इसे मान लिया C2, इसे मान लिया C3, यानी पहला संधारित्र, दूसरा और तीसरा। तो ये मान लिया हमने। अब क्या है यहाँ पर, हमने क्या बताया, एक पॉइंट संधारित्रों का एक पॉइंट होता है, एक अन्य बिंदु से जुड़ा होता है, दूसरा पॉइंट यानी दूसरी प्लेट होती है वो दूसरे पॉइंट से जुड़ी होती है। तो देखो यहाँ पर ये दूसरे पॉइंट से इधर जा रहा है और ये वाले संधारित्र की ये वाली प्लेट इधर आ रही है। अब क्या करेंगे, इस वाला सिरा, इधर वाला जो सिरा होगा वो क्या करेंगे, हम स्रोत से जोड़ेंगे, क्योंकि आवेश दे रहे थे बिल्कुल अभी की तरह, स्रोत से जोड़ देंगे। और क्या हो जाएगा, हमारा जो दूसरा वाला होगा वो हम क्या कर देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, इस वाले सिरे को क्या पृथ्वी से जोड़ दिया, जैसे ये रहा। ठीक, और इस वाले को हमने क्या कर दिया, स्रोत से जोड़ दिया। ये ए पॉइंट है यहाँ पर। अब क्या हुआ, हमने देखो ये तो स्रोत है ही हमारा यहाँ पर जुड़ा हुआ। अब क्या, ए से हमने क्या दिया, आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश दिया ए से, स्रोत से। तो जब स्रोत से हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो देखो यहाँ प्लस क्यू आवेश देंगे तो हमारा क्या है, यहाँ पर प्लस क्यू, देखो पहली बात तो यहाँ से क्यू आवेश चला, तो इधर चला जाएगा हमारा Q1, इधर आ जाएगा Q2 और इधर जाएगा Q3। तो दो भागों में बट जाएगा, 3 भागों में, सॉरी जितने संधारित्र लगे होंगे उतने भागों में बटेगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारा Q1 और यहाँ पर आ गया प्लस का Q2 और यहाँ पर आ गया प्लस का Q3। ठीक, अब क्या है, बिल्कुल प्रेरण की जो अभी बताया था, प्रेरण की घटना होगी तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का Q1, यहाँ पर माइनस का Q2 और यहाँ पर माइनस का Q3। ये आ गया। जब हमारे ये आवेश, वो प्रेरित आवेश आ गया, अब देखो हमारा यहाँ पर A और ये रहा हमारा B पॉइंट। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, देखो इस माइनस के कारण यहाँ प्लस Q तो आएगा, प्लस Q1 आएगा, यहाँ प्लस Q2 आएगा, यहाँ प्लस Q3 आएगा, लेकिन ये जुड़ा किससे है, हमारा पृथ्वी से। इसलिए क्या है, हमारे जितने भी यहाँ से हमारे प्लस आवेश होंगे वो पृथ्वी के किससे, इलेक्ट्रॉनों से खत्म होते रहेंगे। इसलिए क्या है, यहाँ से ये हो गया। अब क्या, तो देखो अगर हमने क्या किया, इनके बीच हमने क्या, ए और बी के बीच जो विभवांतर है वो हमने क्या मान लिया, V मान लिया। ये रहा हमारा V। ठीक है,
ये हो गया हमारा विभवांतर बी। अब यहाँ पर देखो पॉइंट, पीछे वाले में क्या था हमारा, आवेश समान, श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है सभी में, और इसमें क्या समान रहता है सभी में, विभवांतर समान रहता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, देखो हमने अब ज्यादा नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे कैसे, समांतर क्रम में सभी संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक बिंदु से, दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से जुड़ी होती हैं या दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हिंदी नहीं लिखेंगे, पीछे वाले मैंने काफी लिखी, तो हम क्या लिखना है तुम्हें, पहले संधारित्र की पहली प्लेटों को स्रोत से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेटों को एक अन्य बिंदु बी से, जहां पर क्या हमारी पृथ्वी जुड़ी होती है, वहां पर क्या जुड़ी है, हमारी पृथ्वी जुड़ी है। जब स्रोत ए से, यानी स्रोत ए पॉइंट पर है, ए से क्या हम क्यू आवेश देते हैं, तो यह आवेश क्या बिंदु ए पर, यानी यहाँ स्रोत से आवेश दिया, बिंदु ए पर आया, ए से ये कितना, यानी ए पॉइंट ये वाला ही है तुम्हारा लो। ठीक है, तो ए पर आया, तो ए पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से कितने भागों में टूट जाएगा, ये ए में 3 भागों में टूट जाएगा, 3 भागों में टूट फिर क्या हो जाएगा हमारा, Q1 Q2 Q3, इस प्रकार से विभाजित हो जाएगा। तो समांतर क्रम में क्या है, हम इतना लिख दे रहे हैं, इस क्रम में सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेटें अन्य बिंदु से जुड़ी होती हैं। ठीक है, अन्य बिंदु से जुड़ी है। अब क्या है यहाँ से, और उसमें क्या हो रहा था, प्लेट बाई प्लेट, श्रेणी क्रम में प्लेट बाई प्लेट जुड़ रही थी, इसमें अलग अलग जुड़ रही है सब। माना स्रोत से क्यू आवेश दिया जाता है, यह आवेश जो अभी बताया बिल्कुल वही लिख रहे हैं, यह आवेश ए पर 3 भागों क्या है हमारा, Q1, चलो लिख देते हैं Q1 Q2 Q3 में धारिताओं, यानी जो संधारित्र जुड़े हैं धारिताओं के अनुपात, यानी उसी के अनुपात के अनुसार में बट जाता है या टूट जाता है। ठीक है, यानी क्या होगा हमारा, ए पर आके ये इधर चला गया, ये यहाँ पर 3 भागों में बटे जाता है। ठीक है, ये अनुपात में बट गया। अब क्या है यहाँ पर, ए बी के बीच हमारा विभवांतर क्या है, बी है, बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर हमने क्या मान लिया, बी हो, तो हमने इनके बीच में क्या विभवांतर मान लिया। अब क्या है यहाँ से, बिल्कुल वही हमारा अभी सूत्र पीछे क्या था हमारा, C बराबर निकालते थे Q/B धारिता का। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से क्या निकालेंगे, Q का मान निकालेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, Q1 बराबर आ जाएगा हमारा C1B, Q2 बराबर आ जाएगा हमारा C2B, और Q3 बराबर आ जाएगा C3B। ये तो हो जाएगा देखो, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज विभवांतर है वो तो सभी के लिए बराबर ही है, इसलिए हमारा V रहेगा, और ये हो गया। अब हमने क्या किया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर किया, तो ये हो गया C1B, C2B, C3B। B कॉमन लिया तो ये हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। अब क्या है हमारा, यहाँ से देखो हमारा जो आवेश ये वाला है वो टूट तो यहीं से रहा है, दे तो हम Q ही रहे हैं, लेकिन क्या है Q आवेश दे रहे हैं। Q आवेश यहाँ से टूटने पर क्या बन रहा है हमारा, 3 भागों में बट रहा है। इसका मतलब क्या है,
हम क्या लिख सकते हैं, क्या Q को Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 नहीं लिख सकते हैं, टूट तो वही रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से यानी इस Q1 Q2 Q3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर Q लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा Q बराबर हो गया V, और ये हो गया हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या किया, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर, इन तीनों के स्थान पर एक संधारित्र लगाया, एक संधारित्र, तो उसमें Q आवेश जाएगा ही और उसका वोल्टेज भी होगा ही, और धारिता हम क्या, हम C मान ही लें, तो वो संधारित्र हमारा क्या हो जाएगा, तुल्य संधारित्र कहलाएगा। तो वो संधारित्र क्या कहलाएगा, हमारा तुल्य संधारित्र कहला जाएगा। तो हमने क्या किया, यदि हम बिल्कुल वही लिखेंगे, यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक, और तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक तुल्य संधारित्र रखा जाए। अब जो तुल्य पीछे हमने बता दिया, तुल्य संधारित्र होता क्या है, कहने का मतलब क्या है, इन तीनों को हटाएंगे, एक संधारित्र रखेंगे जिससे क्या Q आवेश देंगे, एक, चलो हम लिख दे रहे हैं, एक ऐसा संधारित्र रखें जिसे Q आवेश दिया जाए, वो जाएगा ही क्योंकि Q उसी में जाएगा, Q आवेश दिया जाए, और प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो, V हो, तो क्या होगी, इसकी धारिता C हो जाएगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, तो Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा, उसके लिए CB, Q बराबर क्या हो जाएगा, CB, क्योंकि Q आवेश देंगे, V वोल्टेज होगा और C उसकी धारिता होगी तुल्य। ठीक है, दिया जाए बीच में अंतर हो तो वह है, पहले ये लिख दो, तो वह तुल्य संधारित्र होगा, तुल्य संधारित्र होगा। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा CB। तो Q ये भी और ये भी, तो इस Q का मान यहाँ पे रख दो आगे, तो क्या हो जाएगा हमारा CB बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये रहा हमारा क्या, V से V खत्म, C बराबर आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो गया। ठीक है, ये किस में आया हमारा, समांतर क्रम में। तो अब इसका मतलब क्या है, समांतर क्रम में जो संधारित्रों का तुल्य संधारित्र होता है उसकी धारिता सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है, क्योंकि योग हो रहा है। अतः समांतर क्रम में संधारित्रों के तुल्य संधारित्र की धारिता अन्य सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर धारिता अनुसंधान होती है। तो ये हो गया, यानी क्या है हमारा, जो समांतर क्रम में संधारित्रों का तुल्य संधारित्र आएगा उसकी धारिता अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होगी। अब क्या देखो, वहां पर सबसे कम वाले से भी कम धारिता निकल रही थी, इसमें क्या होगा, तुम्हारी जो धारिता निकलेगी वो सबसे ज्यादा मान होगा उससे भी ज्यादा हो जाएगी, जैसे 2 3 4 हुआ जैसे,
तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 4 9 हो गया, इसकी अकेले की 9 हो गई, सबसे बड़ा कितना है 4। तो क्या होता है समांतर क्रम में क्या होता है, जो तुल्य संधारित्र की धारिता निकलती है वो जितने भी संधारित्र जुड़े होते हैं उसमें सबसे बड़ी संधारित्र की जो धारिता होती है उसकी भी धारिता से बड़ी होती है इसकी धारिता, तुल्य वाले की। ठीक है, अब क्या है इसमें क्या होता है, हम इसे लगाते कब है, तो इसे तब लगाया जाता है जब साधारण विभव पर साधारण विभव पर क्या करना हो, हमें उच्च धारा प्राप्त करनी हो। उच्च धारा क्या है, इसे उस कंडीशन में लगाया जाता है जब हमें क्या होता है, साधारण वोल्टेज पर उच्च धारा की आवश्यकता होती है या उच्च धारा की जरूरत होती है। ठीक है, तो क्या है हमारा साधारण विभव पर उच्च धारा की जरूरत होती है या चाहिए होती है, तो उस कंडीशन में हम लगाते हैं। वहां पर क्या था हमारा उच्च वोल्टेज क्या अलग अलग संधारित्रों पर विभाजित कर रहे थे, उसमें उसका यूज होता है, यहाँ पर इसका यूज किया जाता है इस कंडीशन के लिए। तो क्या हुआ हमारा आज का, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, श्रेणी क्रम पढ़ लिया और समांतर क्रम पढ़ लिया। अब नेक्स्ट करेंगे कल। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।